नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महीने में स्नान, दान, तप, व्रत और दीपदान का विशेष महत्व है। जो लोग पूरे कार्तिक के महीने में दीपदान किया है, पूजन अर्चन और व्रत रखा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी है। लेकिन अगर जो नहीं कर पाए हैं, वो कार्तिक के लास्ट के आखिरी जो 5 दिन होते हैं, वो आखिरी 5 दिन में स्नान, दान, तप, व्रत तथा दीपदान का नियम ले सकते हैं। ये जो लास्ट के 5 दिन है, इसे पंचभिकु या भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान आदि करके दीपदान करना होता है। आप चाहे तो 5 दिन फलाहारी व्रत रख सकते हैं, एक टाइम अन्न ग्रहण कर सकते हैं, या चाहे तो पूरा अच्छे से अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक तरीके से, कोई भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 5 दिन हम इस तरह से करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं जो पंचभिकु दीपदान होता है वो किस तरह से होता है। पंचभिकु हमें नहाना कैसे है। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान करना है और नियम के अनुसार ठंडे पानी से स्नान करना होता है। लेकिन अपने स्वास्थ्य को देख के आप डिसीजन लीजिएगा। अगर संभव नहीं है तो गुनगुना पानी से भी स्नान आदि कर सकते हैं। स्नान होने के बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाना होता है, तुलसी मैया को जल चढ़ाना होता है, और साथ ही में हम जो अपने मंदिर का नित्य पूजा है वो कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो गंगा जल छिड़क के दिया जला लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हमें 5 कार्तिक के जो पंचभिकु दीपदान है उनके क्या नियम होता है, क्या पूजा विधि होती है, चलिए देख लेते हैं। पंचभिकु में कम से कम हमें 2 दीपक जलानी होती है। एक दीपक इस तरह से क्रॉस करके हम चौमुखी दिया बना लेंगे और एक नॉर्मल दीपक बनाएंगे। इसके साथ ही हमें राई चाहिए होता है। राई जो भी किचन में काम करते हैं उनको पता ही है, छोटे छोटे सरसों होते हैं। और साथ ही में हमें आंवला चाहिए। आंवला को कद्दूकस कर लीजिएगा। और साथ ही में देखिए, हमें टीका करने के लिए रोली चाहिए होगा, थोड़ी सी तिल चाहिए होगा और थोड़ा सा जल चाहिए होगा। पंचभिकु में जो चौमुखी दिया जलाया जाता है वो हमेशा सरसों का तेल का ही जलाया जाता है, जबकि दूसरी जो दिया होती है वो आप घी का या तिल का तेल का जला सकते हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम हमें एक मुखी दिया है, जो नॉर्मल दिया है, उसे हमें तिल का तेल या घी से भर लेंगे और भगवान श्री विष्णु के नाम लेते हुए इस दिया को प्रज्वलित कर लेंगे। ये जो एक मुखी दिया होता है, ये सर्वप्रथम अपने मंदिर में स्थापना करना होता है। अपने मंदिर का पूजा सबसे पहले होती है और उसके बाद आपको जो भी नियम लेना है या जो भी आपको दीपदान करना है वो दीपदान आप कर सकते हैं। मंदिर के दिया के लिए हमने यहाँ पे मिट्टी का दिया यूज़ किया है, आप चाहे तो पीतल का दिया भी यूज़ कर सकते हैं। तिल का आसन देके मंदिर में दिया का स्थापना कर देंगे और ये दिया आप अपने लड्डू गोपाल जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने राधा कृष्ण जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। मंदिर में जैसे दिया प्रज्वलित करते हैं उस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद हमें पंचभिकु दिया प्रज्वलित करनी है, तो इसके लिए हम चौमुखी दिया लेंगे या नॉर्मल दिया लेंगे, 4 तरफ बाती लगाएंगे और इसमें सरसों का तेल भर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो बाती है, ये जो दिया लगाया जाता है, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही लगाया जाता है। अगर आपको ये नियम लेना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही ये दीपक प्रज्वलित करनी होती है। तो देखिए, बड़ा छोटा कैसे भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी के दिया नहीं है तो आप आटे का भी दिया बनाकर उस दिया का भी दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पंचभिकु का लिए मिट्टी का दिया ले लिया है। और मिट्टी का दिया का नियम ये होता है कि हर रोज़ हमें नया दिया चाहिए, यानी कि पंचभिकु में 5 दीपक हमें चाहिए होगा। पुराना दिया नहीं जलाना चाहिए। बाकी आपके जैसे अवेलेबिलिटी रहेगी उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और अगर आप पीतल के दिया प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसको धोकर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पंचभिकु का दिया प्रज्वलित कर लिया है। इनको टिक लेंगे और इसके बाद एक कटोरे में थोड़ा सा राई और थोड़ा सा आंवला मिक्स करके रख देंगे। बहुत लोग ऐसे मिक्स करके 5 दिनों के लिए रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें से चढ़ाते रहते हैं। तो थोड़ी सी राई और आंवला हम लेंगे और इस तरह से 5 बार हम इसमें घुमाएंगे। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, इस तरह से। देखिए, पंचभिकु के जो दोहा है आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। और पंचभिकु के दोहा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। और आप चाहे, अगर आपके पास समय है या कहीं पे नोट किया हुआ है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और नहीं है तो सिर्फ ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु करके 5 बार विष्णु जी के नाम लेते हुए आप दिया को प्रज्वलित कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी हाथ में जल लेंगे और इस तरह से चारों तरफ से वार लेंगे। तो दिया हमारा पूजन हो गया है। अब इस दीपदान को कहाँ करनी होती है। तो देखिए, ये दीपदान आप चाहे तो अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। जैसे राधा कृष्ण जी है या आपका कोई भी इष्ट देवी देवता है, लड्डू गोपाल जी है, तो आप उनके सामने इस दिया को रख सकते हैं। जैसे सुबह आपको ज़्यादा संभव नहीं है बाहर जाना या जो भी रीज़न होगा, तो आप अपने मंदिर में भी इस दीपदान कर सकते हैं। ये दीपक घर के बाहर, यानी कि जहाँ तुलसी मैया है वहाँ पे भी आप इस दीप को दीपदान कर सकते हैं, या अगर आपने पथवाड़ी लगाया है वहाँ पर कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी देव वृक्ष है, जैसे शमी का वृक्ष है,
तुलसी है या बट के वृक्ष है, कोई भी देव वृक्ष है, केला है, तो आप उन वृक्ष के नीचे भी इस दीपदान को कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो पर्पस थोड़ी सी उजाले में दिन के टाइम पे हमने ये दीपदान करके आपको दिखाया है, लेकिन इतनी उजाला होते टाइम तक नहीं रुकना है हमें। जब तक अंधेरा रहता है और ब्रह्म मुहूर्त रहता है यानी कि सूर्योदय से पहले ही हमें इस दीपदान को कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, पंचविकु दीपदान हम जरूर करेंगे और अगर संभव है तो 5 दिनों के लिए आप पंचविकु दीपदान करें और उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। दीपदान होने के बाद हाथ में थोड़ी सी तिल और थोड़ा सा फूल ले लेंगे और 1 लोटा जल रख लेंगे और मंदिर के सामने ही कान्हा जी के सामने या तो फिर भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी के सामने बैठकर हमें पंचविकु की कहानी पढ़नी होती है। कहानी हमें डेली पढ़नी होती है और इसकी कहानी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देखकर भी कहानी पढ़ सकते हैं। कहानी पढ़ने के बाद फूल और तिल चौकी में ही हम छोड़ देंगे यानी कि अपने मंदिर में छोड़ देंगे और जो जल का लोटा था, ये जल का लोटा हम सूर्य नारायण को अर्घ दे देते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से पंचविकु नहाया जाता है, पंचविकु की दीपदान किया जाता है। आज की वीडियो अगर पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, सरल सा पूजा विधि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।